ये वेंकटेश का वचन है। श्रीनिवास कल प्रतियोगिता में उपस्थित होगा, किंतु तुमचे भाऊ राजकुमार वासु, उनका क्या? मैं जानती हूँ उसे, वो बस कहता है वो कुछ नहीं करेगा। हो ना? वेंकटेश, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद कि कल तुम श्रीनिवास को यहाँ लेकर आने वाले हो। अब मैं अपना अभ्यास भी आरंभ कर सकती हूँ। हाँ, केलच पाहिजे। तुम्हें अभ्यास आरंभ करा। बहुत अच्छा नृत्य करना कल आप दोनों, हम सब देखेंगे। हाँ, आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। मैं ये तो आता, नमस्कार। भार्गवी और पद्मावती को मैंने श्रीनिवास आएगा ये कह के मना लिया है, ताकि दोनों अच्छे से नृत्य करें। किंतु वासु क्या करने वाला है, इसके विषय में गोविंदराज को शीघ्र ही कोई सूचना मिलनी चाहिए। इतना आदर सत्कार करने के पश्चात बस वासु मुझे एक बार बता दे कि वो क्या योजना बना रहा है। भाया, तुम यहाँ? ये सब? उस दिन मैं रुष्ट हो गई थी तो आपने मेरे लिए स्वादिष्ट भोजन भिजवाया था ना, तो आज मैं स्वयं अपने हाथों से आपके लिए स्वादिष्ट भोजन बनाकर ले आई हूँ। तुम्हारा स्वागत है। आओ आओ, स्थान ग्रहण करो। वाह, क्या स्वादिष्ट भोजन पकाया है तुमने भार्या। धन्यवाद राजकुमार। मैं ना कल की प्रतियोगिता के लिए अत्यंत उत्साहित हूँ। मैं भी। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि राजकुमारी पद्मावती ये प्रतियोगिता जीतेंगी या भार्गवी जीतेगी। अवश्य ही भार्गवी ही जीतेगी। अच्छा, तो ऐसा आपको क्यों लगता है, जबकि राजकुमारी पद्मावती तो आपकी बहन है ना? और मैंने तो ये भी सुना है कि राजकुमारी पद्मावती तो अत्यंत श्रेष्ठ नर्तिका है। पद्मावती एक श्रेष्ठ नर्तिका तो है, किंतु मैं चाहता हूँ कि किसी भी भांति भार्गवी ही जीते। हाँ, अच्छा, किंतु आप ऐसा क्यों चाहते हैं? यदि मैं इस नृत्य प्रतियोगिता में विजयी होती हूँ तो मैं आपके विवाह के प्रस्ताव के विषय में सोचूंगी। ये मैं अभी बता नहीं सकता तुम्हें भार्या, किंतु एक दिवस तुम्हें अवश्य बताऊंगा। हाँ, यदि आप ऐसा चाहते हैं तो मैं भी यही चाहती हूँ, किंतु ये संभव कैसे करेंगे आप? पद्मावती को कैसे हराना है इसकी योजना मैं बना चुका हूँ। अच्छा, तो कैसे कैसे करेंगे ये? बहुत ही स्वादिष्ट भोजन है। समझ गई। क्या समझ गई? आप भोजन कर लीजिए। भार्या, भार्या, क्या हुआ? मैं इतना परिश्रम करके आपके लिए इतना स्वादिष्ट भोजन बनाकर लेकर आई, आप पर विश्वास किया, किंतु मैं ही मूर्ख हूँ तो ये समझ बैठी कि आप भी मुझ पर विश्वास करते हैं। आप भला मुझे कुछ भी क्यों बताएंगे? कोई बात नहीं। नहीं 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 भार्या, ऐसा नहीं है। ऐसी ही बात है राजकुमार। जिस प्रकार वेंकटेश मेरे पति होते हुए भी कभी मुझे उन्होंने कुछ नहीं समझा, उसी प्रकार आप भी भला मुझे क्यों कुछ बताएंगे, क्यों विश्वास करेंगे मुझ पर? मेरी ओर देखो भार्या। मैं वेंकटेश की भांति कदापि नहीं हो सकता। तुम्हें जानना है ना कि मेरी योजना क्या है, तो सुनो। ये मेरे आराध्य
आज बहुत बड़ा दिवस है। पद्मावती और भार्गवी इन दोनों के मध्य में नृत्य प्रतियोगिता होने वाली है। बस आशा है कि जैसा मैंने सोचा है सब कुछ वैसा हो जाए तो सब शुभ होगा। आपको यहाँ स्थापित किया है ताकि दोनों पर आपकी कृपा, आपका आशीष बना रहे। चलता हूँ। अरे क्या कर रहे हो? कई सारे कार्य शेष है, शीघ्र शीघ्र करो। कुछ पता चला? आज पद्मावती जो वस्त्र पहन के नृत्य करने वाली है उसमें महीन कांटे लगवाने वाला हूं मैं। और नृत्य के मध्य जब वो कांटे झड़ के गिरेंगे तो पद्मावती चोटिल होकर नृत्य कर ही नहीं पाएंगी। मुझे तो बड़ी चिंता हो रही है श्री, हम इस वासु को रोकेंगे कैसे? अब चिंता मत कीजिए, आपने मुझे सब बता दिया है ना, अब इसके आगे मैं संभाल लूंगा। किंतु एक बात का ध्यान रहे, वासु ने ये योजना एकमात्र मुझे ही बताई है, तो कैसे भी करके उसे ये नहीं पता चलना चाहिए कि मैंने तुम्हें ये सूचना दी है। किसी को कुछ नहीं पता चलेगा, मैं हूं ना। आप बस विश्वास रखिए। यहाँ इन प्रबंधों पर ध्यान रखिए, सुनिश्चित कीजिए कि उचित समय पर सब कार्य हो जाए। मुझे जाना होगा और क्या है, वेंकटेश को श्रीनिवास बनकर लौटना भी तो है। तो एक क्षण सभी लोग श्रीनिवास को देखेंगे, वेंकटेश नहीं दिखेगा तो मुझसे पूछेंगे नहीं कि तुम्हारे पतिदेव कहाँ हैं, तो मैं क्या जवाब दूंगा सबको? उनसे कहिए कि वेंकटेश गया था श्रीनिवास को ढूंढने के लिए, वेंकटेश ने श्रीनिवास को ढूंढ भी लिया, उसे पुनः यहाँ भेज भी दिया। श्रीनिवास आ गया किंतु किसी समस्या के कारण वेंकटेश उचित समय पर लौट नहीं पाया। वो शीघ्र ही लौट जाएंगे। अब मैं जाता हूँ, श्रीनिवास बन के लौट कर आता हूँ, नृत्य देखें। ये तो चला गया श्रीनिवास बनने। हे महादेव, मैं गोविंदराज कब बनूंगा? अरे ये तो बाला है। अवश्य वासु नहीं इसे यहाँ बुलवाया होगा, किंतु क्यों? मुझे इसके यहाँ होने का कारण ज्ञात करना होगा। अभी तक नहीं हुआ, थोड़ी शीघ्रता करो मित्र, देखो प्रतियोगिता आरंभ होने वाली है। बस हो गया, मैंने कांटे सिल दिए, अब किसी को पता नहीं चलेगा। ये लो तुम्हारी मुद्राएं, और हाँ, मुद्राएं मिलते ही इस नगर से गायब हो जाना, किसी की दृष्टि में नहीं आना। सुनिए, राजकुमारी ने कल की प्रतियोगिता के लिए अपने वस्त्र मंगवाए। ये लीजिए। अब आएगा इस प्रतियोगिता को देखने का असली आनंद। पति होने के नाते मेरा यह कर्तव्य है कि मैं वासु से तुम्हारी रक्षा करूं पद्मावती। मेरा कर्तव्य है कि इस प्रतियोगिता में तुम एक निष्पक्ष अवसर दो, और मैं ये कार्य अवश्य करूंगा। और प्रेमी होने के नाते मेरा विश्वास है कि भार्गवी सर्वश्रेष्ठ नर्तकी बन सकती हैं, और मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि वो समस्त प्रतिभा के साथ नृत्य कर पाए। और अब ये दोनों कार्य संपन्न करने के लिए श्रीनिवास को तो प्रतियोगिता में आना ही होगा। क्यों आराध्य?
अपना वचन निभाने मैं आ रहा हूँ पद्मावती। मैं आ रहा हूँ भार्गवी। भार्गवी ताई, आप तो अत्यंत सुंदर दिख रही हैं। मैं तो यही प्रार्थना करूंगी कि आज की प्रतियोगिता आप ही जीतें। मुझे जय पराजय का भय नहीं है उमा। मैं तो केवल नृत्य करूंगी, वो भी पूर्ण मन से। और उसके पश्चात जो भी निर्णय होगा उसे मैं स्वीकार करूंगी। चिंता तो मुझे इस बात की है कि वहाँ श्रीनिवास आएगा या नहीं। मैं चाहती हूँ कि तुम यहाँ से चले जाओ श्रीनिवास। मैं तुम्हारा मुख कदापि नहीं देखना चाहती। मैंने उससे बात करने से इनकार करके उसका अपमान किया है, किंतु मैं ये जानना चाहती थी कि क्यों उसने मेरे साथ ऐसा किया। क्यों उस दिवस वो मुझसे मिलने नहीं आया सूर्यास्त से पूर्व। मुझे आशा है कि वो मुझसे बात करेगा और मैं भी उससे अपने मन की बात कह पाऊंगी। मुझे पूर्ण विश्वास है कि श्रीनिवास आपसे अवश्य बात करेंगे। आप चिंता मत कीजिए, आप अभी अभ्यास कीजिए। प्रतियोगिता आरंभ होने में सिर्फ एक ही पहर है। मैं भी तैयार हो जाती हूँ। बस आज हम दोनों के मध्य जो भी मतभेद है, भ्रम है, वो सब समाप्त हो जाए। बस और कोई अपेक्षा नहीं है। राजकुमारी पद्मावती को पराजित करने के लिए आपने जिन वस्त्रों में कांटे जड़वाए थे वो वस्त्र राजकुमारी ने पहन भी लिए। अद्भुत। अब जब पद्मावती नृत्य करेगी तब उसके वस्त्र से कांटे छड़कर उसके पैरों में चुभ जाएंगे और तब पद्मावती को पीड़ा होगी और मुझे आनंद आएगा। मुझे शीघ्र श्रीनिवास को यह सूचना देनी होगी कि राजकुमारी पद्मावती ने वो वस्त्र धारण कर लिए। भार्या, यहाँ आओ। कैसा लग रहा हूं मैं? आज की प्रतियोगिता के लिए विशेष बनवाए हैं ये मैंने। आप तो रूपवान लग रहे हैं बहुत। तुम भी बहुत सुंदर लग रही हो भार्या। अच्छा, अब तुम पूर्ण दिवस मेरे साथ ही रहना। वैसे भी पद्मावती को पराजित करने का कार्य भी हो ही गया है। अच्छा, अब तुम और मैं आनंद ले सकते हैं इस प्रतियोगिता का और भार्गवी को विजयी होते हुए देख सकते हैं। ये तो बहुत ही अद्भुत हुआ। किंतु वो वेंकटेश, मेरे पतिदेव सवेरे से कहीं दिख नहीं रहे हैं। मुझे उन्हें ढूंढने जाना होगा। पता नहीं कहाँ चले गए हैं, तो इसीलिए मैं आपके साथ तो नहीं आ पाऊंगी। उसकी चिंता छोड़ो और मेरे साथ रहो। आओ मेरे साथ। प्रतियोगिता के लिए सब लोग मंदिर पहुंचते ही होंगे। अब राजकुमारी पद्मावती के साथ क्या होगा ये सोचकर ही मुझे बड़ी चिंता हो रही है। अब चिंता मत कीजिए बड़े भैया। अभी वासु को लगने दीजिए कि उसकी योजना ही सफल हो रही है। आनंद तो तब आएगा जब उसे ज्ञात होगा कि उसकी नहीं है, मेरी योजना सफल हो रही है। मैं ठीक लग रही हूँ ना? आज मैं सर्वश्रेष्ठ दिखना चाहती हूँ, क्योंकि आज श्रीनिवास जो आ रहे हैं। श्रीनिवास जब आपको देखेंगे ना राजकुमारी, तो उनकी दृष्टि आप पर से हटेगी ही नहीं। इतनी सुंदर जो लग रही हैं आप। अब झूठी प्रशंसा भी मत करो। चलो मंदिर चलते हैं। मुझे श्रीनिवास के आने से पूर्व ही वहां पहुंचना है। ये यहाँ कौन छोड़ गया है? पता नहीं। ये तो श्रीनिवास का पत्र है। प्रिय पद्मावती,
वेंकटेश ने बताया कि आज तुम्हारी और भार्गवी के मध्य में नृत्य प्रतियोगिता होने वाली है। मैं तुम्हें आज की इस प्रतियोगिता के लिए शुभकामनाएं देना चाहता हूँ और इसलिए ये उपहार भेज रहा हूँ तुम्हारे लिए। आशा है कि तुम्हें ये अच्छा लगेगा पद्मावती। मैं चाहता हूँ कि आज तुम प्रतियोगिता में यहीं पहन के नृत्य करो। मैं अवश्य आऊँगा तुम्हें देखने। ये उपहार श्रीनिवास ने मेरे लिए भेजा है। कितना प्रेम करते हैं वो मुझसे। मैं ही मूर्ख थी जो उन्हें समझ नहीं पाई। अब मैं यही पहनकर नृत्य करूंगी। आप सभी का धन्यवाद यहाँ एकत्रित होने के लिए। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज यहाँ एक विशेष नृत्य प्रतियोगिता होने वाली है। तो स्वागत करते हैं हमारी प्रतिभागियों का, भार्गवी और कुमारी पद्मावती का, जो हमारे समक्ष नृत्य प्रस्तुत करेंगी। ये क्या, तुमने ओढ़नी क्यों डाल रखी है? मैं श्रीनिवास की प्रतीक्षा कर रही हूँ। मैं ये प्रतियोगिता उन्हीं के लिए जीतना चाहती हूँ, इसलिए मैं सर्वप्रथम अपना श्रृंगार उन्हें दिखाकर ही नृत्य प्रस्तुत करूंगी। श्रीनिवास कैसे आएगा? श्रीनिवास को तो ये ज्ञात भी नहीं है कि यहाँ तुम्हारे बीच कोई नृत्य प्रतियोगिता भी होने वाली है। श्रीनिवास आज यहाँ अवश्य आएंगे, तुम चिंता मत करो वासु। वेंकटेश है ना, वो गया है उन्हें लेने। राजकुमार वासु, देख रहे हैं ना आप, मैं सवेरे से उन्हें यहाँ वहाँ कहाँ ढूंढ रही हूँ और वो इतनी दूर चले गए, मुझे बताया भी नहीं। देखिए, राजकुमारी पद्मावती को पता है, किंतु उनकी अपनी पत्नी पता ही नहीं है। आर्या, मैंने तुमसे कहा था कि उसे ढूंढने में अपना समय व्यर्थ मत करो। छलिया है वो। वैसे अंतिम बार कब देखा था तुमने उसे? मैंने वो आज सवेरे ही देखा था, सूर्योदय के कुछ ही क्षण पश्चात। वो इसी मंदिर में नटराज मूर्ति की स्थापना कर रहे थे। सुन लिया, आज सवेरे ही वेंकटेश निकला है श्रीनिवास को लाने। तो इतने कम समय में वो कैसे आ पाएगा? तो समय व्यर्थ ना करते हुए हम ये प्रतियोगिता आरंभ करते हैं। श्रीनिवास अवश्य आएंगे, उन्होंने मुझे पत्र भी भेजा है। मुझे आशा है कि तुम आओगे श्रीनिवास। ये शंख की ध्वनि कहाँ से आ रही है? मुझे आशा है कि तुम आओगे श्रीनिवास। शंखनाद तो हो चुका है, अब प्रतियोगिता आरंभ करें राजकुमार वासु।
मुझे विश्वास था श्रीनिवास कि आप अवश्य आएंगे। अब ये प्रतियोगिता आपके लिए जीत कर ही रहूंगी। प्रतियोगिता का चयन कौन करेगा? श्रीनिवास स्वयं एक श्रेष्ठ नर्तक है, वो इस प्रतियोगिता का चयन कर सकते हैं। ये अच्छा है, अपने पति को ही चयनकर्ता बना दो, तब तो तुम्हारी ही विजय होगी इस प्रतियोगिता में पद्मावती। मुझे श्रीनिवास पर पूर्ण विश्वास है कि वो निष्पक्ष होकर ही चयन करेंगे। तुम्हारे कहने से क्या होता है, केवल तुम ही थोड़ी ना भाग ले रही हो इस प्रतियोगिता में। कुमार वासु, राजकुमारी उचित कह रही है। मुझे भी पूर्ण विश्वास है कि श्रीनिवास निष्पक्ष होकर ही निर्णय लेगा। यदि तुम दोनों को ऐसा लगता है तो ठीक है। सब कुछ मेरी योजना के अनुसार होना चाहिए बाला। पद्मावती पराजित होनी चाहिए और भार्गवी की विजय। नहीं तो ये श्रीनिवास मेरा विवाह भार्गवी से कदापि नहीं होने देगा। आप चिंतित ना हो कुमार, विजय निश्चित ही भार्गवी की होगी। भार्गवी, पहले तुम नृत्य प्रस्तुत करो। नहीं कुमार, मैं नहीं कर सकती। मैं वेंकटेश की प्रतीक्षा कर रही हूँ। उसी के कारण मुझ में ये आत्मविश्वास जागृत हुआ है। उसने मेरी कितनी सहायता की है। उन्हें भी तो नृत्य प्रतियोगिता देखने का अवसर मिलना चाहिए ना। श्रीनिवास, कहाँ है वेंकटेश? इस बात का सबसे अधिक भय था, हुआ वही। अब तो हम गए। तुमने कुछ कहा भार्या? राजकुमार वासु, मैं अपने पति को कोस रही थी बस। देखिए ना, हम सब यहाँ कितने उत्सुक हैं इस नृत्य प्रतियोगिता के लिए, किंतु मेरे पतिदेव के कारण ही नृत्य प्रतियोगिता आरंभ नहीं हो पा रही है। न जाने कहाँ रह गए हैं वो। श्रीनिवास, वो तो आप ही को ढूंढने आए थे ना, तो आप ही बता दीजिए कहाँ रह गए वो। वो हुआ कुछ ऐसा कि वेंकटेश आए थे मुझे बुलाने, किंतु गोविंदराज उनका स्वास्थ्य बिगड़ गया। तो अब उनका ध्यान रखने के लिए किसी को तो रुकना था और मुझे तो यहाँ आना ही था। तो वेंकटेश वहां रुक गए, वो गोविंदराज का ध्यान रख रहे हैं। तो वो दोनों भी नहीं आ पाएंगे, तो मुझे ऐसा लगता है उचित यही होगा कि हम इस प्रतियोगिता को आरंभ करते हैं। ठीक है, प्रतियोगिता आरंभ की जाए। हे नटराज, मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं इस परीक्षण को शुद्ध रूप से प्रस्तुत कर सकूं, जो श्रीनिवास ने मुझे सिखाया है। कितना अच्छा नृत्य कर रही है ना भार्गवी। अब तो निश्चित ही भार्गवी की ही विजय होनी है। आनंद तो तब आएगा जब पद्मावती नृत्य करने आएगी। आज पद्मावती जो वस्त्र पहन के नृत्य करने वाली है, उसमें महीन कांटे लगवाने वाला हूं मैं। कुछ तो करो श्री, बचा लो राजकुमारी पद्मावती को। इस वासु ने छल किया है उनके साथ। पद्मावती, अब आपकी बारी।
आनंद लेने दो। कुमार वासु, पद्मावती ने वो वस्त्र नहीं पहने हैं जो हमने उसके लिए भेजे थे। ये कोई विभिन्न वस्त्र है। मेरे इस योजना के बारे में केवल तुम्हें पता था भार्या, कहीं तुमने तो कुछ नहीं किया। मैं तो पूरे दिवस आपके साथ ही थी, मैं भला। इसमें इनका हाथ हो ही नहीं सकता। अरे मैंने स्वयं देखा था राजकुमारी पद्मावती की वो सखी को वो वस्त्र ले जाते हुए, और अपने नेत्रों से ही देखा था राजकुमारी पद्मावती को वस्त्र पहने हुए। श्रीनिवास अवश्य आएंगे, उन्होंने मुझे पत्र भी भेजा है। सब समझ आ रहा है, ये सब श्रीनिवास का करा धरा है। सबसे बड़ा है प्रेम जगत में, प्रेम सा ना कुछ दूजा। प्रेम स्वयं ईश्वर का रूप है, प्रेम ही सच्ची पूजा, प्रेम ही सच्ची पूजा। प्रेम का प्याला पी ले जो भी प्रेम रूप हो जाए, डूबे निज प्रियतम के रंग में, सुध बुध सब खो जाए, सुध बुध सब खो जाए। ये तो बताइए कि विजेता कौन है? पहले मैं आप सबको ये बताना चाहता हूँ कि नृत्य है क्या। नृत्य केवल सुंदर मुद्राएं बनाना नहीं है। नृत्य तो एक आनंद है, एक प्रार्थना है। नृत्य भावनाओं का मेल है। और जब भी कोई व्यक्ति अपने मन की बात सुनता है फिर नृत्य करता है तो वो केवल नृत्य नहीं रहता, तब वो नृत्य प्रेम का रूप ले लेता है। साक्षात नटराज की भांति। जब भी वो नृत्य करते हैं तब क्या होता है, उनके नाद पर यह समस्त संसार झूम उठता है। बस वही है नृत्य। अब रही बात कि आज यहाँ इस प्रतियोगिता में कौन विजयी हुआ है, तो उसका उत्तर है आप दोनों दोनों दोनों। मैं बता नहीं सकता ये कहते हुए मुझे कितना आनंद हो रहा है। अब दोनों ही एक समान थे। अत्यंत श्रेष्ठ नृत्य किया है आप दोनों ने। अब दोनों में मैंने साक्षात नटराज की छवि ही देखी। आज नटराज को साक्षी मानकर ये कह रहा हूँ, निष्पक्ष होकर ये कह रहा हूँ कि आज
आप दोनों ही विजेता हैं। बस उन लोगों के अतिरिक्त जिनके मन में ही खोट है। देखा भार्गवी ताई, ईश्वर ने मेरी प्रार्थना सुन ली और आप जीत गई। भार्गवी, उमा तुम जाओ, मैं आती हूँ। बहुत अच्छा नृत्य किया तुमने। जीत की शुभकामनाएं। धन्यवाद राजकुमारी, आपने भी अत्यंत सुंदर नृत्य किया। आज की इस प्रतियोगिता में हम भले ही समान रहे हों, किंतु इसका अर्थ ये नहीं है कि हम हर बात में समान रहेंगे, विशेष रूप से श्रीनिवास के प्रकरण में, क्योंकि वो मेरे पति हैं और तुम्हारा तो कोई संबंध शेष रहा नहीं है उनसे। इसलिए तुम चाहे संसार जीत जाओ भार्गवी, किंतु श्रीनिवास को सदा मुझसे हारोगी तुम। राजकुमार वासु, आज आपने दिन भर मेरा बहुत ध्यान रखा, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अरे अब कहाँ जा रही हो? वैसे भी वेंकटेश है नहीं यहाँ आज रात्रि, तुम मेरे साथ रह सकती हो। क्या हुआ? कुछ समस्या है तुम्हें मेरे साथ रहने में? मुझे भला क्या समस्या हो सकती है? चलिए। इस वासु के कारण मेरे जीवन में समस्याएं तो बढ़ती जा रही है। किंतु इस समय इसके साथ रह के ये पता लगाना आवश्यक है कि अभी क्रोध में और क्या योजना बनाने वाला है। आपके लौटने से मैं बहुत प्रसन्न हूँ, विशेष रूप से आपका पत्र और आपके वस्त्र भेंट पाकर। चलिए ना, मैंने आपके लिए बहुत सारी विशेष तैयारियां की हैं। आइए। उमा, मैंने कहा था ना तुमसे कि मैंने श्रीनिवास का अपमान किया है, वो मुझसे बात करने नहीं आएगा। राजकुमारी पद्मावती उचित कह रही थी, श्रीनिवास और मेरे मध्य अब कुछ शेष नहीं रहा। उमा, मैं राजकुमारी से श्रीनिवास को सदैव के लिए हार चुकी हूँ। अब से तुम्हारे ये अश्रु कभी सूखे ना, ये मैं सुनिश्चित करूंगा भार्गवी। तुमने मुझे जो अपमानित किया है भार्गवी, उसका प्रतिशोध मैं तुमसे लेकर रहूंगा। बस एक बार तुमसे विवाह हो जाने दो, फिर तुम्हारे जीवन को जीते जी नर्क बना देना मेरा काम है। भार्गवी, तुम्हें अपने ये अश्रु, अपनी पीड़ा मुझसे छुपाने की आवश्यकता नहीं है भार्गवी। मुझे ज्ञात है
इसका कारण केवल वो श्रीनिवास है। उस श्रीनिवास के आते ही तुम्हारे जीवन से रंग ही उड़ जाते हैं। उसके पूर्व तुम्हारे मुख पे केवल प्रसन्नता थी भार्गवी, और अब देखो कैसे ग्रहण लगे चंद्र के भांति बुझ गया है। भार्गवी, अब नहीं तो कब समझोगी? श्रीनिवास ने गलत चयन किया है इस प्रतियोगिता में। उसके निर्णय में पद्मावती के प्रति प्रेम स्पष्ट झलक रहा था, और इसीलिए मैं नहीं चाहता था कि श्रीनिवास चयनकर्ता बने इस प्रतियोगिता का। श्रीनिवास ने निष्पक्ष निर्णय ही तो लिया है ना कुमार। सबके समक्ष उसने नटराज को साक्षी मानकर यह निर्णय सुनाया है, और मैं भली भांति जानती हूँ कि वो महादेव का अपमान तो कदापि नहीं कर सकता। नहीं नहीं, मैं नहीं मानता उसके इस चयन को। यदि उसके स्थान पर कोई और चयन करता होता ना भार्गवी, तो निश्चित ही तुम ही विजयी होती। और श्रीनिवास ने क्या किया? तुम दोनों को समान घोषित कर दिया, और उसके पश्चात क्या किया उसने? चला गया पद्मावती के साथ राजसी स्वागत का आनंद उठाने। वाह श्रीनिवास! श्रीनिवास, आज आपके स्वागत में मैंने आपके सभी प्रिय व्यंजन बनाए हैं। सत्य कहूँ तो आज मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। आज इतने दिवस पश्चात हम दोनों साथ में भोजन करने वाले हैं। आपके बिना तो जैसे भोजन में स्वाद ही नहीं था। श्रीनिवास को तुम्हारी कोई चिंता नहीं है भार्गवी, परंतु मैं तुमसे अत्यंत प्रेम करता हूँ, इसीलिए तुम्हें ढूंढता हुआ करबीरपुर तक आ गया, और तब से तुम्हारे साथ हूँ, क्योंकि मैं तुम्हें पीड़ा में कदापि नहीं देख सकता भार्गवी, और इसीलिए तुम्हें मेरा प्रस्ताव स्वीकार कर लेना चाहिए भार्गवी। यदि तुम इस प्रतियोगिता में विजयी होती हो तो श्रीनिवास और पद्मावती को भूल जाना और मुझसे विवाह कर लेना। भार्गवी, तुम्हारा ये दुख तुम्हें कहीं कोई ऐसा निर्णय लेने पर विवश ना करते हैं जो हम एक दूसरे से सदा के लिए अलग करते हैं।